राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक अवसर है कि विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आने वाली 21 अप्रैल को हमारे पचपदरा पश्चिमी भारत में और पश्चिमी राजस्थान में और बाड़मेर जिले में जो रिफाइनरी का काम चल रहा था वो अंतिम चरण में है और उसका लोकार्पण होगा, उसका उद्घाटन होगा। ये हमारे राजस्थान के लिए विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा और राजस्थान वासियों को, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान वासियों को रोज़गार मिलेगा बहुत बड़ी संख्या में। तो जो हमारे बेरोज़गार नौजवान भाई बहन हैं उनके लिए शुभ अवसर है। राजस्थान के विकास के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अवसर है और साथ ही साथ ये एक हमारी प्रतिष्ठा सा विषय भी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों के द्वारा इसका उद्घाटन हो रहा है। और किसी भी देश और प्रदेश के लिए औद्योगिक विकास के लिए रिफाइनरी बहुत बड़ा वक्त रखती है और हमारे राजस्थान के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी रिफाइनरी बहुत उपयोगी होगी। और मध्य एशिया में जिस तरह का विवाद चल रहा है उसको देखते हुए रिफाइनरी का इस समय उद्घाटन करना हम सब के लिए गौरव का पल है। भाई साहब, रोजगार भी मिलेगा काफ़ी संख्या में, चूँकि राजस्थान की देन रहेगी। राजस्थान में रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे, लेकिन जो वैश्विक स्थिति चल रही है उस स्थिति के बीच राजस्थान की इस रिफाइनरी से जो तेल का उत्पादन भी हो पाएगा, ये हमारे लिए गौरव के पल है। जैसा मैंने अभी कहा कि मध्य एशिया में जो विवाद चल रहा है उससे निश्चित रूप से हर देश प्रभावित तो होता ही है। ये तो हमारे विश्व के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता का विषय है कि राजस्थान वासियों को, हिंदुस्तान वासियों को इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होने दिया। चाहे तेल की आपूर्ति हो, गैस की आपूर्ति हो, और उन्होंने बराबर इसको मेंटेन किया है। और विश्व में उनकी जो प्रतिष्ठा और मान है उसकी वजह से हमारी आपूर्ति भी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई है। अन्यथा देश के लिए मुश्किल हो जाता है। और ऐसे क्षण में रिफाइनरी का उद्घाटन होना, तेल सप्लाई होना, रोज़गार देना, आर्थिक स्थिति मजबूत होना, बहुत 400-500 करोड़ का सालाना राजस्थान को रेवेन्यू मिलना, देश को रेवेन्यू मिलना, ये हमारे लिए बहुत ही विकास के दृष्टि से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा हमेशा हमारे के लिए, राजस्थान निवासियों के लिए। और इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए अपने सेवा काल में पूरा प्रयास किया, रात और दिन लगे रहे, तभी जाके ये अंतिम क्षण आया है। और हम सब के लिए बहुत ही, ये आने वाली 21 अप्रैल सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ कि आने वाली 21 अप्रैल को सभी पचपदरा पधारें, कार्यक्रम भव्य होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूरी तरह से संकल्पित हो गए, इसमें लगे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के हाथों से आने वाली 21 अप्रैल को, क्योंकि ये हमारे लिए पर्व होता है, आकातीज के आसपास का आकातीज का पर्व है, वो राजस्थान वासियों के लिए बहुत सुगुन का पर्व होता है। उस दिन अच्छे मुहूर्त होता है और ऐसे शुभ काल में रिफाइनरी का जो उद्घाटन हो रहा है हम सब के लिए गर्व का विषय है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। भाई साहब, 16-17 विशेष सत्र बुलाया है महिला आरक्षण का जो संशोधन बिल है उसके लिए, किस प्रकार से, क्योंकि जब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा राजनीति में, कितना अच्छा रहेगा नारी सशक्तिकरण। हमारे प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम जो लाया था उसमें संशोधन कर वो यथाशीघ्र जैसा संभव हो हमारी मातृशक्ति को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से प्रयास करेंगे कि सर्वसम्मति से हमारा बिल पारित हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमारी मातृशक्ति को 33% आरक्षण मिले। ये हम सब के लिए अच्छा अवसर है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।